नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या होता है गणपति अथर्वशीर्ष के 1008 पाठ करने के बाद क्यों किया जाता है ये अनुष्ठान, कैसे दिव्य तत्वों की हमें अनुभूति आती है, किस तरीके से आपके जीवन के ये जो विविध प्रश्न है वो छूटते हैं और हमें खुद क्या अनुभूति आई थी ये जब हमने अनुष्ठान किया था। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप भी ये अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ठीक से देखें ताकि इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको भी मालूम हो सके और आपके भी जीवन में जो भी अभी प्रश्न है वो छूटने में ये आपकी मदद करे। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए, जिसके माध्यम से उनके जीवन में भी ये परिवर्तन आए और उनको भी सही दिशा प्राप्त हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अथर्वशीर्ष, तो गणपति जी का जो अथर्वशीर्ष है वो सच में एक दिव्य ऐसा स्तोत्र है, जो वेद सम्मत ऐसा स्तोत्र है, जो अद्भुत ऐसा स्तोत्र है कि जिसका मैं जितना भी वर्णन करूँ उतना कम है। तो इसका जो पाठ है वो हम बचपन में किया करते थे, तो उसके बाद कुछ वर्षों तक हमने पाठ किया, लेकिन इसमें क्या ऐसा दिव्य है ये हमें पता नहीं था। तो ऐसे ही जब हमारी ये शिक्षा और दीक्षा शुरू हुई तो हमारे गुरुजी ने एक बार कुछ बातों को विस्तार पूर्वक, कुछ सिद्धियों का वर्णन किया, कुछ विशेष चीज़ों का वर्णन किया और फिर हमने जब उसके बारे में उनको पूछा तो उन्होंने कहा गणपति अथर्वशीर्ष ये एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है, एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि अगर वो साधक को साध जाए या फिर साधक उस पर महारत हासिल करे तो आपके जीवन में 90% जो प्रश्न है वो ऐसे ही छूट जाएंगे। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि गणपति अथर्वशीर्ष तो हमें मालूम था परंतु उसमें इतना दिव्य क्या है ये हमें मालूम नहीं था। तो गुरुजी ने हमें जो भी हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने हमें 2-3 चीज़ों के बारे में एक अनुभव से उनके बताया कि आपके मूलाधार चक्र के जो देवता है वो गणपति जी है। उसको छोड़कर आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी रहती है, आर्थिक प्रगति रहती है, मानसिक आपकी डेवलपमेंट रहती है, आप किस पोस्ट पे काम करोगे, आपकी उन्नति कितनी होगी, क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो डिसाइड करने वाला जो मुख्य हमारा चक्र होता है मूलाधार चक्र, वो भी इसी जो हमारी ये पूर्ण गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र है इससे ही नियंत्रित होता है। इसको छोड़कर हमारा जो मंगल होता है वो मंगल ग्रह का और अथर्वशीर्ष का भी बहुत गहरा नाता है। उन्होंने ऐसे ही एक अनुभव बताया कि एक पति पत्नी थे, उनको कई सालों से संतान प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत देर विविध प्रकार की साधनाएं की। उन साधनाओं के माध्यम से जब उनको अनुभूति नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, हमारे गुरुदेव से जाकर पूछा कि इस पर कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे क्या, कुछ साधना बताएंगे क्या। तो हमारे गुरुदेव ने उनको यही 1008 पाठ करने के लिए कहा, परंतु वो विशेष विधि के साथ करने को कहा। तो ऐसा तकरीबन 2 या 3 महीने में करते ही उनको एक अलग प्रकार के रिजल्ट वहाँ पे दिखाई दिए और उनको एक पुत्र प्राप्ति आगे चल के हो गई। ये छोड़कर जो छोटी मोटी तंत्र बाधाएं हो, आपके आजू बाजू में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी कार्य कर रही हो, फिर भी ये जो गणपति अथर्वशीर्ष है उसका बड़ा ऐसा एक इम्पैक्ट होता है कि वो आपके आजू बाजू में एक अद्भुत कवच का निर्माण कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हुई तो हमने हमारे गुरुजी से पूछा, जो गुरुदेव थे हमारे, उनसे पूछा कि गुरुदेव मैं किस तरीके से इसका स्तोत्र का पाठ करूं या फिर इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, क्या विधि है, किस तरीके से अनुष्ठान करना है। तो उन्होंने मुझे अनुष्ठान विधि बताई और उन्होंने कहा ये कम से कम आपको 108 बार हर रोज़ इसका पाठ करना है, ऐसा 10 दिन करना है, या फिर वो उन्होंने 2 या 3 पद्धतियों से कहा। तो इतना तो 108 बार हर रोज़ पाठ करना उस वक्त हमारे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इसके लिए हमने रोज़ 21 पाठ करने का निर्णय लिया।
तो पहले 21 जो थे वो 21 21 21 ऐसा करके 1008 बार करेंगे। उसके बाद 108 108 108 करके हम ये पूरा का पूरा 1008 बार इसका पाठ पूर्ण करेंगे, ऐसा हमने निर्णय किया। उसके बाद गुरुदेव से कहा कि ठीक है, हम चीज़ें शुरू करते हैं। तो जब पहला दिन था तो उस दिन हमने तकरीबन पहले 2 या 3 दिन तो कुछ भी हमें अनुभूति नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुदेव ने हमें 3 दिन जब हमें अनुभूति नहीं आई तो उन्होंने हमें कहा कि एक काम कीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा प्राणायाम करें, उसके बाद पाठ करें और उसके बाद फिर 10 मिनट प्राणायाम करें और ध्यान करें। ऐसा उन्होंने मुझे साधना में बदलाव करने के लिए कहा। तो 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद ये बदलाव किया। तो उसके बाद 2 दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ शुरू हो जाता है, हमारे जो मूलाधार चक्र है उसमें तीव्र गति से वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाता है। ऐसा हमें तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद लगने लगा। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन बढ़ने लगे। धीरे धीरे आगे चलकर जब ये हमारा 100 के आगे पाठ चले गए तो ऐसा हुआ कि तकरीबन हमारा जो आँखें थी वो 5 या 6 बार जैसे ही गणपति अथर्वशीर्ष हम बोलने लगते वैसे ही बंद होने लगी। और वैसे जैसे जैसे बंद होने लगी हमारे सामने एक मूलाधार चक्र जैसी आकृति अपने आप ही प्रकट होने लगी और उस पर श्री गणपति जी विराजमान है, ऐसा भी दृश्य हमें दिखाई देने लगा। आगे चलकर जब हमारे पाठ 150 के आसपास हो गए तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे गणपति जी की जी आकृति थी वो और ज़्यादा स्पष्ट होने लगी। वो धीरे धीरे करके वो एकदम इतनी क्लियर हमें दिखने लगी। जो लाल रंग के गणपति थे तो गणपति अथर्वशीर्ष में ये जो उनका रूप का वर्णन आया है वो अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसके बाद हुआ ऐसे, जब हमारे 200 से आगे पाठ चले गए, 220 या 225 कुछ पाठ हो चुके होंगे, तो 225 पाठ जब होने लगे तो हमें एक दिन ऐसी विचित्र अनुभूति आई कि मानो जैसे कि कुछ लोग हमारे बारे में कुछ बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, ऐसा कुछ 1-2 दिनों तक हमें आभास हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जाकर हमने हमारे गुरुदेव से कही तो उन्होंने कहा ये तो एक छोटी सी सिद्धि है, ये तो ऐसे हज़ारों अनुभव तुम्हें गणपति अथर्वशीर्ष के जो साधना है उसके दरमियान आएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने देखी और उन 2 लोगों को बुलाकर हमने जब पूछा कि क्या आप हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे क्या, तो वो भी अवाक रह गए और उन्होंने हमें नमन किया। मैंने कहा कि मुझे नमन करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बताइए आप ये चीज़ें ऐसे ऐसे बोल रहे थे क्या। वो ज़्यादा बुरा कुछ ऐसा बोल नहीं रहे थे, परंतु उनको कुछ मन में प्रश्न था, वो हमसे हमारे बारे में वो बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने वो माना कि हाँ हम ऐसा बात कर रहे थे, हमारी गलती हो गई, तो मैंने हंसकर उनको जाने के लिए कहा। आगे चल के तकरीबन 250 के आगे जब हमारे पाठ पूर्ण हुए तो हुआ ऐसे कि हम जैसे ही साधना में बैठ जाते तो एक हमारे और एक गुरुबंधु थे, वो हमेशा ही हमारी साधना पे निगरानी रखा करते थे। मीन्स होता कैसे है, जो गुरु होते हैं, जो हम जहाँ पे सीख रहे थे सारी चीज़ें, वहाँ पे गुरुदेव हमें साधना बताते, बाकी कार्य वगैरह बताते और वो अपने कार्य में व्यस्त हो जाते। उसके बाद उनके जो नीचे कुछ लोग कार्य करते थे, उसमें से कुछ प्रधान आचार्य थे, ये उनमें से एक थे। तो उन्होंने कहा कि वो जब हमारे सामने आए तो तकरीबन सुबह के 4 या 4:30 बजे थे। जब दूर से उन्होंने हमको देखा तो हमारे आजू बाजू लाल रंग की तरंगे उनको दिखाई देने लगी। तो वो लाल रंग की तरंगे देखकर आए और यहाँ पे देखा तो हमारी यहाँ पे साधना चल रही थी। उस वक्त हमारी जो साधना रहती थी वो सुबह 4 बजे से शुरू होकर तकरीबन 7, 8, 9 बजे तक चलती थी। सिर्फ अथर्वशीर्ष की ही नहीं, बहुत सारी साधनाएं थी। जो भी गुरुकुल परंपरा से गए होंगे तो उन सभी लोगों को ये मालूम होता है कि किस तरीके से गुरु विविध प्रकार से साधना करते हैं, सेवा लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो उस हिसाब से साधनाएं हो रही थी। तो लाल रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। तकरीबन जब हमारे
500 से आगे पाठ चले गए तो ऐसा बहुत सारे लोगों को प्रतीत होने लगा कि मानो यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो विराजमान हो रही है। ये तकरीबन हमारा उस वक्त का जो अनुष्ठान था वो ये कम से कम ये 25 दिनों तक चल रहा था, 25 दिनों तक चल रहा था। उसके बाद जब हमारे 1008 जो सबसे पहला हमारा आवर्तन था वो पूरा हो गया तो उस वक्त हमें एक ऐसी शक्ति का हमारे अंदर से आभास हो गया कि मानो कि एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर आ गई है कि वो ऐसी विद्युत जैसी है, वो अचानक से हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो गई है और हमारे शरीर में अत्यंत उत्साह और ब्रह्म आनंद का और चैतन्य का ही प्रतीक है, ऐसी हमें अनुभूति हुई। उसके बाद उसी दिन का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे जो गुरुदेव थे वो कहीं पे चले गए थे और एक कोई महिला थी, उनकी एक छोटी बच्ची थी, तो उसको कोई बीमारी वगैरह थी। तो हम अनुष्ठान से उठ गए थे और जैसे हमने कहा कि मुझे बहुत सारी शक्तियों का आभास हो रहा था, तो उन्होंने जब कहा कि इसका जो बुखार है वो उतरता नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको वहाँ पे बुलाया। जो हम साधना में बैठते थे तो सामने जल लेकर बैठते थे, तो वो जल थोड़ा सा हाथ में लिया, गणपति जी को नमन किया और उसको उसके ऊपर छिड़क दिया और उसको थोड़ा पीने को भी दे दिया। तो वो पीने के बाद उसको कहा कि उसको साइड में सुला देना। तो उन्होंने जब उनको सुला दिया तो क्या हुआ, जब वो 1 घंटे के बाद उठी तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी। तो ये है गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ का अनुभव। उसके बाद जब हमने ये 10 दिन में पूरा किया तो हर रोज 100 पाठ शुरू कर दिए, 108 पाठ शुरू कर दिए और 10 दिनों तक ये ऐसा अनुष्ठान किया। तो उस वक्त तो और मुझे गंभीर रूप से ऐसा समझ में आ गया कि गणपति अथर्वशीर्ष जो भी साधक इसका पाठ करता है उसके संपूर्ण चक्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपकी विशेष करके प्रतिभा शक्ति बढ़ने लगती है। गणपति अथर्वशीर्ष में तो गणपति जी का जो वर्णन है उस तरीके से अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको बहुत सारे विघ्नों का आपके जीवन से जो नष्ट हो जाते हैं, वो विघ्न रहते हैं, वो सभी प्रकार के कार्य सफल हो जाते हैं। एक विशेष संकल्प शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन लोगों को एकाग्रता या फिर निगेटिविटी या फिर किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, उन सभी लोगों ने इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह अत्यंत दिव्य है। जब 10 दिन में 1008 भाग हमने पूर्ण किए तो हमें आगे चल के हमारे भ्रूमध्य में गणपति जी के दर्शन हुए। उनके ही कृपा से आगे चल के ओम ग्लौम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उन्होंने ही हमें साक्षात्कार कराया। उस ध्यानावस्था में इस मंत्र को हमें बताया और इस मंत्र का अर्थ भी बताया। तो इस तरीके का ये दिव्य मंत्र है। इस दिव्य मंत्र से ऐसे हजारों प्रकार के कार्य है जो हो सकते हैं। बहुत ही जल्द ओम ग्लौम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की विधि और अनुष्ठान जो है वो हम हमारे जो मेंबरशिप का ग्रुप है वहाँ पे डालने वाले हैं। वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल मालूम पड़ेगा। तो अभी ये अनुष्ठान कैसे करना है वो थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी साधक इसका अध्यात्म मार्ग में शुरुआत कर रहे हैं, कुंडलिनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार होगा, परंतु ये पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से होना चाहिए। उसके बाद हमने एक गणेश याग भी किया था। उसके बाद गणपति जी ने जो विशेष आशीर्वाद दिया, उसके बाद बहुत सारी भाषाएं हमें ज्ञात हुई और बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझने लगी। तो इसके लिए आप जो भी साधना करें वो कोई बड़ी और छोटी नहीं होती, बल्कि जो गणपति अथर्वशीर्ष है उसमें गणपति जी का एक गायत्री मंत्र भी छुपा हुआ है। जो भी लोग इसका पाठ करते हैं वो ये भली भांति ज्ञात करते होंगे कि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो ऐसा अद्भुत गायत्री मंत्र है कि जिसके माध्यम से कार्य के सभी जो आपकी रुकावटें हैं वो खुद ब खुद नष्ट हो ही जाती है। इसलिए जो गणपति अथर्वशीर्ष है उसका पाठ करने वाला साधक बुद्धि, प्रज्ञा, शक्ति,
अध्यात्म और लक्ष्मी इन सभी की प्राप्ति करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1008 जो पाठ रहेंगे वो पहले 21 से शुरू करें। अगर आप 21 से शुरू करेंगे तो आपको कितने दिन लगेंगे, अभी अगर 20 से गिनते हैं तो 20, 40, 60, 80 और 100, 5 दिन में आपके तकरीबन 108 पाठ पूर्ण होंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा 10 दिन करना है। तो आपको वो जो 21 अगर आप पाठ रोज करेंगे तो आपको वो ज़्यादा समय लगेगा, तकरीबन आपको 25 दिन के आसपास का समय लगेगा। और अगर रोज़ 108 पाठ करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको ये पूरा का पूरा जो समय है वो तकरीबन 10 दिनों का लगेगा, 10 या 11 दिनों का लगेगा। और ये सब अनुष्ठान कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं विधि बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको संकल्प करना है किस कार्य के लिए आप करेंगे। उसके बाद आपको आपका खुद का आसन होना चाहिए, दरबा आसन, उसके ऊपर गोंगड़ी का आसन, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र डालकर आप बैठ जाइए। और उस लाल वस्त्र के ऊपर बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको सामने गणेश जी की प्रतिमा रखनी है, थोड़ा सा जल रखना है। और उसके बाद आपको उस कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अगर आप सुबह साधना करेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठिए। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठकर आपको तकरीबन ये इसके 21 पाठ करने हैं। परंतु ये कैसे करने हैं, पहले भ्रामरी करनी है 5 मिनट के लिए और उसके बाद ये पाठ शुरू करें। सुबह 6 बजे तक आपके पाठ खत्म हो जाने चाहिए। अगर इस विधि से आप करेंगे तो आपको विशेष अनुभूतियाँ आएंगी और आपके सभी कार्य जल्द से जल्द सिद्ध हो जाएंगे। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हमारे मेंबरशिप बटन को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर एक विशेष विधि जो हमने ये ओम ग्लौम गंग गणपते नमः इस मंत्र के बारे में बताने वाले हैं, और जो गणपति अथर्व शीर्ष का और एक विशेष विधि है वो भी बताने वाले हैं। तो मेंबरशिप बटन आप जैसे ही हमारे चैनल पर जाएंगे, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे साधना मार्गदर्शन, साधक मार्गदर्शन और उपाय ऐसा करके आपको एक सेक्शन मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। आपको ये दोनों साधनाएं वहाँ पे जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी साधक आने वाले 5 दिनों में अगर हो सके तो कम से कम 108 बार तो इसका पाठ जरूर करें। और खुद गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो जिस चीज़ का भी आप कामना करोगे वो प्राप्त करा देने की शक्ति गणपति जी की कृपा से इस गणपति अथर्व शीर्ष में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये पावन अवसर पर ये साधना जरूर करें और इस साधना का लाभ ले। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।